सर, कैसे देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपना रिस्पॉन्ड किया है कि एलजी जो है वो कर सकते हैं 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का चुनाव बिना एडवाइस के गवर्नमेंट के? देखिए, आपको मालूम होगा कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन फाइल की थी, मैं उसमें पिटीशनर हूँ, कि ये जो प्रावधान है 5 लोग आप नॉमिनेट कर देंगे तो नामजद वोटर जो हैं वो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट को माइनॉरिटी में बदल सकते हैं और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ जो है वो एक के पास 44 आदमी है, चुनाव के बाद एक के पास 46 है, सरकार 46 की बनती है, 90 का हाउस है इलेक्टेड, तो 45 प्लस होगा तो वो सरकार बनाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो 44 में 5 जमा करेगी और 49 करके वो सरकार बन जाएगी 14 दरवाजे से। और इसलिए हमने ये नॉमिनेशन का प्रोविजन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी काम गवर्नर या राष्ट्रपति करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, तो वो पहले यही होता था, 2 नामजद होती थी महिलाएं। एक तो ये हमारा प्रोविजन था, ये प्रोविजन जो है वो गलत है और इससे ये इतने नामजदगी के पावर्स दी हैं, उनको वोटिंग राइट भी है और किसी वक्त भी चुनाव के नोटिफिकेशन रिजल्ट नोटिफिकेशन के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकते थे। और यहाँ पे अखबारों में आना शुरू हो गया था कि कौन कौन से 5 विधायक बीजेपी की तरफ से रिकमेंड हो गए और वो किसी वक्त भी नामजद होने वाले। इसलिए 8 अक्टूबर जब गिनती होनी थी उस दिन मॉर्निंग में हमारी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई थी कि अगर यहाँ रिजल्ट करीब हुए तो उसी दिन मेंशन करके रिक्वेस्ट की जाएगी, इसको सुना जाए। अब चूंकि ये करीब नहीं पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने प्रयास तो किया कई पार्टियों के साथ गठजोड़ अंदर से बाहर से करने के बाद, लेकिन वहां आंकड़े पे पहुंचे नहीं और इसलिए उसको उसी वक्त तो इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा कि लिबर्टी दी कि हाई कोर्ट में जाइए, पहले हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करे। अब हमने हाई कोर्ट में ये दायर किया था इस प्रावधान को जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इन्होंने 2019 में बनाया था कि ये गैर आईनी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इसलिए इसको रद्द किया जाए। नॉमिनेशन के हम खिलाफ नहीं है कि, लेकिन वो ऑन द एड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ कुल स्ट्रेंथ 114 जिसमें 90 इलेक्टेड हैं और 24 लोग पीओजेके के लिए रखे गए हैं जो कि रिजर्व हैं, कुल मिला के 114 बनती थी। ये जो 5 नॉमिनेशन ये करना चाहते हैं वो 114 से ओवर एंड अबव है और ये सैंक्शन स्ट्रेंथ 114 टोटल है और ये 119 बनाना चाहते हैं। इस पे भी चुनौती है। वो पिटीशन थी, उसमें अक्टूबर से लेकर के होम मिनिस्ट्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है टाइम ले रहे थे और आखिर उन्हें 24 जुलाई 25 को केस लगना था। कई अपॉर्चुनिटीज के बाद उन्होंने रात को ऑब्जेक्शन कई फाइल किए हैं जो हमें एक आध दिन में पता चला है और चूंकि उस दिन जुडिशियल कॉन्फ्रेंस थी नेक्स्ट डे 27 को श्रीनगर में, वो केस टेकअप नहीं हुआ, लगा नहीं और डेट फिक्स थी 25 जुलाई की। अब वो 14 को लगेगा और इसमें बात होगा कि उनका जवाब आया है, हम उसमें रिजाइंडर फाइल करेंगे। हम अपना क्लेम, उनका जो क्लेम है वो ठीक है, कोर्ट का मसला है, कोर्ट में सब जुडिस है मामला, कोर्ट उस पर उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि क्या ये कानून जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है प्रोविजन, उस पर बहस होगी। लेकिन बहस से पहले हम अपना जवाब उस पर रिजाइंडर फाइल करना होगा तो करेंगे। हमारी तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी पेश होते हैं मेरी तरफ से और दूसरी तरफ से तुषार मेहता जी हैं। तो इसलिए 14 तारीख को अगली डेट तय होगी जिस डेट तक हम अपना रिजाइंडर जवाब फाइल करेंगे उसके जवाब में और फिर बहस के लिए एक डेट तय होगी, कोर्ट में बहस होगी, जो अदालत फैसला करेगा वो सबको माननी होगा। तो जो कोर्ट, माननीय कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा और इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे पिटिशनर इस केस में और कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।